आप शुरू कर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। निज धाम से इंद्रावती, निज धाम से इंद्रावती, दुनिया में चली आई, दुनिया में चली आई। सोए पड़े थे नींद में उनको जगाने आई, सोए पड़े थे नींद में उनको जगाने आई। निज धाम से इंद्रावती, निज धाम से इंद्रावती, दुनिया में चली आई, दुनिया में चली आई। सोए पड़े थे नींद में उनको जगाने आई, सोए पड़े थे नींद में उनको जगाने आई। ये तारतम का ज्ञान है मुक्ति का खजाना, मुक्ति का खजाना। ये तारतम का ज्ञान है मुक्ति का खजाना, मुक्ति का खजाना। इसको जपे जो प्रेम से हो जागा दीवाना, हो जागा दीवाना। इसको जपे जो प्रेम से हो जागा दीवाना, हो जागा दीवाना। विषयों का विषय उतारने, विषयों का विषय उतारने, वो तार तम ले आई, वो तार तम ले आई। सोए पड़े थे नींद में उनको जगाने आई, सोए पड़े थे नींद में उनको जगाने आई। निज धाम से इंद्रावती, निज धाम से इंद्रावती, दुनिया में चली आई, दुनिया में चली आई। सोए पड़े थे नींद में उनको जगाने आई, सोए पड़े थे नींद में उनको जगाने आई। देखो दया श्री राज की, देखो मेहर धनी धाम की, मुर्दे जिलाने आई, मुर्दे जिलाने आई। सोए पड़े थे नींद में उनको जगाने आई, सोए पड़े थे नींद में उनको जगाने आई। ए वर्षा तेरा दुनिया में कौन है, दुनिया में कौन है। ए वर्षा तेरा दुनिया में कौन है, दुनिया में कौन है। जो साथ रहता साथी रहता वो मौन है, रहता वो मौन है। जो साथ रहता साथी रहता वो मौन है, रहता वो मौन है। थी वासना निज धाम की, थी वासना निज धाम की, धोखे से चली आई, धोखे से चली आई। सोए पड़े थे नींद में उनको जगाने आई, सोए पड़े थे नींद में उनको जगाने आई। निज धाम से इंद्रावती, निज धाम से इंद्रावती, दुनिया में चली आई, दुनिया में चली आई। सोए पड़े थे नींद में उनको जगाने आई, सोए पड़े थे नींद में उनको जगाने आई। देखो दया श्री राज की, देखो मेहर धनी धाम की, मुर्दे जिलाने आई, मुर्दे जिलाने आई। सोए पड़े थे नींद में उनको जगाने आई, सोए पड़े थे नींद में उनको जगाने आई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। धन्यवाद वर्षा जी। ठीक,
आप करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिकु पल पल करो। पिया जिकु पल पल करो। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर सा जी प्रकरण चल रहा था। मुख कमल मुकुट छवि, और उसमें चौपाई हो गई है। मंगलाचरण संपूर्ण हो गया था 117 तक, और उसके आगे अब वर्णन 120 तक हमने चौपाई पढ़ ली थी कि धनी का मुखार बिंद जिसके ऊपर मुकुट शोभायमान है, तो उससे पहले धाम धनी इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर मुख मंडल की शोभा का वर्णन कर रही है। और सबसे प्रारंभ उन्होंने किया मस्तक का। क्यों? क्योंकि मस्तक से कैसे केश आ रहे हैं उतरते हुए, भवों से छूते हुए, नेत्र कानों के पीछे से जाते हुए, यहाँ तक हमने चौपाई पढ़ ली थी। शोभा चली आई लवने लग, पीछे आए कान पर होए। आए मिली दो तरफ की, शोभा कहवे न समर्थ कोय। शोभा कहवे न समर्थ कोय। तो इंद्रावती जी के माध्यम से राजी महाराज हमको क्या बता रहे हैं कि जो राजी महाराज के केश आए हैं, बाल आए हैं, दोनों नीलाट पर यानी मस्तक पर दोनों दिशाओं में होते हुए, ललाट से होते हुए कानों के पीछे बिल्कुल बराबर एक समान शोभा लिए हुए बाल आए हैं। और इतने सुंदर आए हैं। लवने, लवने का क्या मतलब? जो लवण यहाँ से इधर से होते हुए, वो कहते हैं आए मिले दो तरफ की, दोनों तरफ के बाल केश जो है इस तरह से आए हैं कि ये शोभा कहने में समर्थ नहीं है यहाँ का जी। यही भात भो नेत्र सन। अब जो भवें आई हैं नेत्रों के ऊपर, पीछे आई का करत जंग दो जोर। स्याह उज्ज्वल सरभर दो, चली चढ़ी टेढ़ी अनी मरोड़। अनी होता है सुंदर सा जी कोना, ये कोना। तो वो क्या कहते हैं? भव नेत्र सन। अब पहले मस्तक का उन्होंने वर्णन किया, नीलाट का। अब नीलाट के ऊपर ही वो कह रहे हैं भवें बनी हुई है, और भवें भी दोनों उनकी जो है बिल्कुल आकार कैसे धनुष के आकार की लेकर आई हुई है, नेत्रों के संग। बिल्कुल जैसे नेत्र घूमते चले जा रहे, वैसे ही जो भवें भी हैं
बिल्कुल मुड़ती चली जा रही है, और उनकी जो अन्य आई है, कोने आए हैं, बड़ी टेढ़ी लिए हुए, याही स्याह उज्ज्वल सरभर दो। मिलाट उज्ज्वल है और उसके ऊपर स्याह भवे हैं दोनों। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के साथ जंग करती हुई महसूस हो रही है कि भाई मेरे अंदर नूर प्रकाश ज्यादा है कि मस्तक के अंदर। दो अन्या भू केशन की, नीलाट तले नैन पर रेखा बांध चली दो किनारी, आए अन्या मिली बराबर। अब दोनों जो भौवे हैं केशों, और जो उनके बाल हैं बिल्कुल बराबर है, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। नीलाट तले नैन पर, और नैनों के साथ जो नैन है, नैनों की भी बिल्कुल, नैनों की जिस तरह से घुमावदार आई वैसे ही अन्य भी ऐसे लग रहा है जैसे नेत्रों को नेत्रों के साथ मिलान करती हुई बिल्कुल हमें भी आई है। रेखा बांध चली दो किनारे, दोनों तरफ रेखा ऐसे लग रहा है बांध कर बिल्कुल धनुष के आकार की एक समान, दोनों किनारी किनारा या ये छूते हुए आई है। आए अन्या मिली बराबर, दोनों एक समान है। और फिर उसके बाद उन्होंने नेत्रों का वर्णन एक एक करके चलते आ रहे हैं ना, पहले मस्तक, मस्तक से बाल लवने जो आ रहे हैं, फिर भवें, अब नेत्र, दो नेत्र किनारी शोभित। अब दोनों नेत्रों के जो कोने हैं और इधर से भवों की जो अंगुली, घटबड़ कोई न केस। अब जो नेत्रों के ऊपर ये जो पलके हैं, इनकी भी कहते हैं कोई भी बाल छोटा बड़ा नहीं, बिल्कुल एक समान है। उज्जवल स्याह दो लरत है, कोई दे न सके किसी को रेस। अब नेत्रों के अंदर भी क्या है शोभा कि उज्जवल और स्याह, काली अन्य और श्वेत आंख, दोनों के अंदर रोशनाई इतनी तेज है, जैसे अपने भी अंदर देखे आंख में, तो जो काला आना है और जो उज्ज्वलता है वो दोनों एक समान ही हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 5 तत्वों का बना हो, परंतु परमधाम के अंदर आंखों के अंदर भी ऐसा लग रहा है कि दोनों आपस में एक दूसरे से रेस लगा रही है, दौड़ लगा रही है कि दोनों के अंदर प्रकाश किसका अधिक है। कोई दे न सके तिलक नीलाट, न किन किया असल बन्यु रोशन। अब दोनों भावों के बीच में तिलक है, नीलाट के बीच में धामधनी ने जो तिलक किया हुआ है वो कोई ऊपर से नहीं किया हुआ तिलक नीलाट, ऐसा लगता है कि धनी के नीलाट पर स्वयं ही अंकित है, उसको ऊपर से कोई रंग से बनाया नहीं गया है। असल बन्यो रोशन, कई रंग खूबी खिन में, शोभा गिनती हुए न किन। और वो जो तिलक किया हुआ है वो एक उसका चंदन का ही नहीं किया हुआ, और उसके बीच में जैसे अपन वर्णन कर पढ़ते हैं कि बीच में लाल रंग की बिंदी लगी हुई है, तो कहते हैं वो अनेक रंग अपने आप रंग उसमें बदलते चले जाते, जो रूह जिस रंग जिस शोभा जिस मैच से। यदि हम सुंदर साजी संसार में मैचिंग बिंदी लगा सकते हैं कि आज हमने ड्रेस पिंक पहनी है तो पिंक बिंदी लगाते हैं, उसी तरह से राज्य में संसार में तो सारा परमधाम का प्रतिबिंब है। तो राज्य का क्या कह रहे हैं, तिलक का कई रंग खूबी खिन में। तो राज्य का तिलक भी जो है कई रंगों में, एक पल में अनेक रंग उसमें तिलक में दिखाई दे जाते। शोभा गिनती होए न की, उसकी शोभा भी कोई शुमार नहीं है कि हम बता सके कि भाई बड़ा सुंदर तिलक शोभा। यहाँ पर बिंदी में कितने भांत भांत तरह की बिंदी आती है, कभी कोई गोल लगाती है, कोई टेढ़ी लगाती है, कोई लंबी लगाती है, कोई नोक वाली लगाती है। तो उसी तरह से, और रंग भी अनेक होते हैं, उसी तरह से धनी के तिलक में भी रूहें जिस तरह की जैसी शोभा देखना चाहे, धनी के तिलक की नीलाट पर शोभा देखती है। देह इंद्री फरेब की, देखत इल्लत फना, सो क्यों कहे बक्का सुभान मुख, इन अंग की जो रसना। अब कहते हैं जो संसार का ये जो देह इंद्री फरेब की, ये 5 तत्वों का शरीर और इसकी जो इंद्रियां हैं वो भी सब मिट जाने वाली हैं, और इस ये कहाँ तक इनकी नजर जाती है, बस इस 14 लोग के आगे जा ही नहीं पाती। देखत इल्लत फना, इस नाशवान संसार से आगे दृष्टि ही नहीं जा पाती।
इसकी क्या इस दृष्टि की औकात है कि वो अपने अखंड परम धाम के सुभान के मुख मंडल की शोभा का इन शब्दों से वर्णन कर सकते। नासिका हक सूरत की ए जो स्वात श्वास देत खुशबोए, ब्रह्मांड फोड़ इत आवत, इत रूह बास ले सोए। अब जो धामधनी की नासिका है, वो जो खुशबू वहां से परम धाम से जो खुशबू आ रही है, कौन सी खुशबू आ रही है परम धाम से? राज्य की नासिका से प्रेम की खुशबू। ब्रह्मांड फोड़ इतात, वो उन जो, क्योंकि यहाँ पर तो श्वास लेना और छोड़ना, अपन ने कह दिया कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं, परंतु वहां पर तो धनी की गुण इंद्रिया पूर्ण शरीर इश्क ही इश्क का बना हुआ है। तो वो खुशबू भी ले, सांस ले भी इश्क की रहे और छोड़ भी प्रेम की रही है। तो वो प्रेम की जो सांसें हैं, उनकी ब्रह्मांड फोड़ कर वो परम धाम से निकलकर योग माया और योग माया से निकलकर इस संसार तक रूहों के अंदर तक आ रही है। इत रूह बास लेत सोए, यहाँ पर रूहें उस खुशबू को लेकर वो उनका जीवन चलता। रूहों की सांस भी धनी की सांसों से जुड़ी हुई। धनी के प्रेम से जो धनी लेते और छोड़ते हैं, वही रूहें खुशबू लेकर इस संसार में जीवन और मरण सांस ले रही है। बिन मोमिन कोई न ले सके हक नासिका गुण, कया हक अर्श हक वतन सो किया दिल जी। बात वही आ गई कि यहाँ पर मोमिनों के बगैर कोई और धनी की नासिका के गुणों को भी नहीं ले सकता, और जिन मोमिनों के दिलों को ही, जिनके दिलों के अंदर धामधनी स्वयं बैठे हुए हैं, वही इन मस्तक के मुखार बिंद की नासिका के नेत्र के गुणों को जानते हैं। हक सूरत की बारीकियां ए जाने अर शर्वाहे, हक सूरत तो जान ही जो कोई और होए उत्तर। अब जो हक सूरत की बारीक से बारीक बातें हैं, छोटी से छोटी बड़ी, कहते ना किसी का वर्णन, इंद्रावती जी इतना डूबे हुए हैं राज्य महाराज के मुखमंडल की शोभा में कि वो एक एक चीज को बड़ी बारीकी से वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं ये बारीकियां भी केवल अर्श की अरवाहें ही, वही मोमिन ही जान पाएंगे जो परम धाम की रहने वाली हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने राज्य महाराज के अलावा किसी और को देखा ही नहीं, उनके अलावा किसी और के स्वरूप का निहारा ही नहीं है, उनके अलावा किसी और के स्वरूप को दर्शन ही नहीं किया। जो कोई और हो, मूल से तो एक राज्य महाराज ही है, और उन्हीं के ही अंगों में हम रूहें डूबी हुई हैं। तो जो जागृत है और जिनके दिलों को ये खबर है कि धनी हमारे दिल में बैठे हुए, वही इन बारीकियों को, बारीक बातें, जहरी बात नहीं, मुखारबिंद की जहरी बात तो है कि अनि है, नेत्र है, नासिका है। बारीक बात क्या है इसमें? छिपी बात क्या है कि नासिका से जो खुशबू आ रही है, नेत्रों से जो प्रकाश आ रहा है, अनिया जो यहाँ से निकलकर कैसे उनकी शोभा बनी हुई है भवों की, और कोने कैसे नीलाट पर जाकर मिल रहे हैं, और नेत्र भी सुंदर सा जी देखिए, नेत्रों के भी कोने और अनियों के कोने बिल्कुल बराबर है। ये नहीं है कि कान, मतलब नेत्र छोटे हैं और भवों की नासिक, भवों की अनियां बाहर निकल रही है, बिल्कुल दोनों एक सार सी शोभा बनी हुई है। ये खूबियां भी हम रूहें ही जानते हैं। तीन खूने तले नासिका, खूना चढ़ता चौथा ऊपर, एक खूबी जाने रूहें अर्श की, ये जो अनुयायी नमती उतर। अब जो तीन खूने तले नासिका, ये सुंदर सा जी नाक के नीचे बिल्कुल तीन खूने बनते हैं। यदि ध्यान से देखिए, हम लोग तो अब 5 तत्वों का शरीर है, बड़ा सुंदर शरीर हो, तो देखिए ऐसे बकायदा 3 खूने बनते हैं, और खूना चढ़ता चौथा ऊपर, और चौथा यूं यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है। एक खूबी जो जाने रूहें अर्श की, ये जो अनि आई नमती उतर। जो को अनि मतलब कोना बताया, नीचे भी कोना उतर रहा है, ऊपर भी चढ़ रहा है। तो वो कहते हैं, वो सारी एक एक चीज को बारीकी से वर्णन। दो छिद्रों के गिरदवाए यो पाखड़ी फूल कटाव, नासिका के जो दोनों छिद्र बन रहे हैं, ऐसे लगते हैं कि पंखड़ी के फूल की जो पंखड़ी होती है, वैसी आकार लिए हुए हैं फूल के
और बिल्कुल कटाव है। बीच अनी आई जो नासिका, ए मोमिन जाने मुख भाव। नेत्र जो नासिका है बिल्कुल बीचों बीच आई हुई है। इत अन्य और अनि मिली, तिन उतर अनि हुई दोए, किनार तले दो छिद्र के शोभा लेत अति सोए। अब जो यहाँ से ऊपर से एक अनी है, लेकिन नीचे आते आते वो दो बन जाती है, और दोनों के किनारे अनी के दोनों किनारों पर दो छिद्र नासिका के बने हुए हैं, जो अति शोभा लिए हुए। दो छिद्र तले अधुर ऊपर, तिन बीच लाक खुनेती। अब नासिका और अधुर के बीच में जो तीन लाक बनी हुई है, ये जो सुंदरता, लाक मतलब गहराई लिए हुए बनी हुई है। तीन इसमें खूने बन रहे हैं, एक सेंटर वाला, एक इधर से एक इधर से, और क्या लिखा है, सोई शोभा नहीं, दो छिद्र तले अधुर ऊपर, अधुर के ऊपर दोनों छेद नाक के बन रहे हैं, और तीन बीच लाख खूने तीन, सोई शोभा जाने इन अधुर की, जो होए हुक्म आधीन। ये राजी महाराज के मुख मंडल की अधुरों के और नासिका के बीच की शोभा वही मोमिन जानते हैं जो हुक्म के अधीन, जो मन के अधीन नहीं है। सुंदर सा संसार किसके अधीन चलता है? मन के अधीन। हमारा जीव शरीर मन के अधीन होकर चलता है। उनको ये शोभा नहीं आती जो होए हुक्म आदि, जो धनी के हुक्म पर फिदा हो जाते हैं, फना हो जाते हैं, और धनी के हुक्म पर एक टांग पर खड़े हुए। यदि धनी हमारे हुक्म कि भाई हुक्म खड़ा हुआ है कि धनी का हुक्म होएगा तो मैं एक पल में संसार खत्म कर दूंगा, इसी तरह हम रूहें भी धनी के अधीन, धनी के मन के मुताबिक, धनी के दिल की इच्छा के अनुसार जो रूहें चलती हैं, वही इन मुखार बिंद की शोभा को जान सकते। और तले जो अधुर दो जोड़ शोभित, जो मुख रेखा लाल दो शोभित, रू देख पावे अति सुख। और जो अधुरों की शोभा है, दोनों अधुरों की दो, और तले जो अधर दो जोड़ शोभित, जो है इन दोनों को, ऊपर और नीचे वालों को मिलाकर दो उन्होंने कहा जोड़कर कि मुख की शोभा को वो और अधिक बना दे। तो ऐसा लगता है लाल रक्त बिल्कुल सुंदर रंग के दो जोड़े रेखा, इतने मतलब बारीक से होंठ आए धनी के अधुर की वो रूहें उनको भी लाल रंग के देखकर शोभा को प्राप्त करती। तले अधुर के लाक, जो अब अधुर के नीचे भी लाक आ रहे, मुख बराबर अनितिन, सेत बीच बिंदा खुस रंग, ए मुख शोभा जाने मुंह। और अधुर के नीचे जो आ रहा है, यहाँ पर ऐसा लगता है सेत बीच बिंदा खुस रंग। राजी महाराज का गौर वर्ण का श्वेत रंग का मुख है, उज्ज्वलता लिए हुए है, और उसके बीच में लाल रंग का बिंदा लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है? श्वेत बीच बिंदा खुशरंग, ए मुख शोभा जाने मुंह में। और ऐसा लगता है कि उसके बीच में रज्जी महाराज ने बिंदा लाल रंग का लगाया, लेकिन वो बिंदा लगा हुआ नहीं, अभी आगे वर्णन आ रहा है। इन तले गौर हरवटी, जाने मुख सदा हसत, ए शोभा जाने अरवा अर्श की, जिन दिल में हक बसत। इन तले गौर हरवटी, अब जो ये सॉरी बिंदा, वो क्या कह रहे हैं? गौर हरवटी। अब ये नीचे क्या चीज आ रही है? हरवटी, हरवटी से ठुड्डी। अब वो कहते हैं यहाँ की शोभा भी ऐसी है, जो जैसे मुख हंसता हुआ मुख होता है ना, तो वो ऐसा लगता है कि भाई वो मुस्कान एक्चुअल में कहाँ होती है? सुंदर सा मुस्कान होती है धनी के अधरों पर, और हंसते ही वो हरवटी भी, जो ये वाली चीज है, ये भी ऐसा लगता है हंसती हुई है, और ठुड्डी भी साथ में जुड़कर आ रही है। तो वो मुख मंडल का एक एक चीज का बारीकी से वर्णन कर रहे हैं। ये रंग कहे मैं इन मुख, पर किन विद कहूँ सलूक, ये करते मुख वर्णन, दिल होत नहीं टूट टूट।
धनी के मुखमंडल का, मुखार बिंद का वर्णन करते हुए इंद्रावती जी कहते हैं कि हमारा दिल जो है टूट टूट नहीं होता। उनकी एक एक शोभा को बारीकी से देखते हुए इंद्रावती जी वर्णन कर रहे हैं। फिर कहूं हरवटी से जो सुध होए मुख कमल। हरवटी से मुखमंडल की पूरे वो कहते हैं शुद्ध होती है। वही बात कि हंस रहा है मुख, हरवटी में भी ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है और मुखमंडल की पूरी शोभा वो दिखने में आ जाती है। हक मुख मोमिन निरखही जिन दिल अर्श अकल। जिनके दिलों में अर्श की परमधाम की अकल आ गई, यानी क्या, जागृत बुद्धि से निज बुद्धि में हम रूहें आ जाती हैं। जब जागृत बुद्धि क्या देती है? संसार का ज्ञान, हकीकत का ज्ञान, योग माया का, ब्रह्मांड का ज्ञान। लेकिन निज बुद्धि, निज बुद्धि निज स्वरूप में ही राज्य के हमको मस्त कर देती, उनके स्वरूप में ही हम रूहें खो जाती है। तो जिन रूहों के अंदर में घर परम धाम की बुद्धि, निज बुद्धि आ गई, जिन्होंने संसार हकीकत का ज्ञान लेने के बाद कि अभी कल प्रश्न चल रहा था, हम लोग वाणी मंथन कर रहे थे कि भाई उसमें आया कि तीनों बुद्धियों, तीनों सृष्टि का बेवरा चल रहा था, ईश्वरी, जीव और ब्रह्म का। तो उन्होंने कहा कि ईश्वरी हकीकत तक का ज्ञान होता है और ब्रह्म सृष्टि को परम धाम का, इश्क का, मार्फत का ज्ञान। तो इसका मतलब क्या ईश्वरी सृष्टि को वहां का ज्ञान नहीं मिलेगा? ज्ञान तो तीनों के लिए आया हुआ है और तीनों ही यहाँ पर बैठे हुए हम ले रहे हैं। लेकिन चाल केवल ब्रह्म सृष्टि, इश्क वाली चाल कौन चलेगा? जो उस घर का होगा, जिसका संबंध होगा धनी से। संबंध से उसको उस इश्क की खुशबू भी आएगी और वो वहां तक जाएगी, हकीकत पर रुक नहीं जाएगी, उसको चैन ही नहीं आएगा। जो सो तेता ही बोलिया, जो गया जहां लो चल, अपनी अपनी जुबान से बयां करी मंजिल। कि हम स्वयं अपनी मंजिल का बयान कर देते हैं अपनी जुबान से। अगर हमें आगे की चाहत है और आगे की, हमारे अंदर जब तक हम अपने मूल घर परमधाम धनी के चरण कमल से उस मार्फत तक नहीं पहुंच जाते, हमारे संबंध को शांति मिलेगी, हमें बेकरारी बनी ही रहेगी। लेकिन यदि मेरा संबंध ही ईश्वरी सृष्टि तक, मेरा संबंध ही अक्षर ब्रह्म से है, तो मुझे हकीकत का ज्ञान आने के बाद मेरे अंदर अपने आप ही वो चीज शांत होकर बैठे। उसके लिए वो आगे जाने का प्रयास ही नहीं करता। देखते हैं हम संसार में कि ज्ञान, और ज्ञान को इसीलिए धनी ने कह भी दिया कि गले में एक फांसी है, फंद है, क्योंकि आगे जाने ही नहीं देता। इसको भी काट कर मार्फत का ज्ञान, मार्फत का क्या, धनी के स्वरूप में खो जाना, एक रस एक रूप हो जाना, इस खूबी को भी, इस वाहिदत को भी, संबंध को जानकर रूहें ही उसमें खो, बाकी और कोई जा नहीं सकता। तो यही उन्होंने कहा। और तो हकीकत का ज्ञान जो है जागृत बुद्धि का ज्ञान है, और मार्फत का ज्ञान क्या कहलाता है? जिन दिल अर्शकल, जिन दिलों में निज बुद्धि का ज्ञान आया हुआ है, धनी के स्वरूप की शोभा का ज्ञान आया हुआ है, अपने घर परमधाम का ज्ञान आया हुआ है, और एक दिली के सुख को जिन रूहों ने जाना है, वही धनी के स्वरूप की शोभा को देख सकते हैं। हरवटी गौर मुख मुतलक, खुसरंग बिंदा ऊपर, बीच लाख तले अधुर, चार पाखड़ी हुई बराबर। मुखमंडल की शोभा कर रहे हैं, हरवटी गौर मुख है, खुसरंग बिंदा ऊपर। खुसरंग बिंदा सुंदरता जी यहाँ पर आता है मेरे ख्याल से, ये होठों के ऊपर, बीच लाख तले अधुर, बीच लाख है, तले अधुर है, तो चार पाखड़ी हुई बराबर। और दो होठों की, दो अब अधूरों को भी उन्होंने कैसे कह दिया है कि चार पाखड़ी हुई बराबर। वैसे दो पाखड़ियां हैं, लेकिन जब यहाँ बीच में ये आ गई, लाख आ गई, लाख से एक इधर की और एक इधर की और दो नीचे की हरवटी से,
तो चार उन्होंने मतलब कितनी बारीकी से अधरों का भी वर्णन किया, लाख का वर्णन कर रहे हैं, हरवटी का वर्णन कर रहे हैं, और खुसरंग बिंदे का, बिंदा भी वर्णन में लिख दिया उन्होंने, कोई उन्होंने लगाया नहीं हुआ है लगा के कि बिंदी उठा के लगाई हुई है खुसरंग बिंदा। खुसरंग बिंदा का क्या अर्थ है सुंदर सा जी? मुखमंडल पे जो मुस्कान आ रही है, धनी के दिल से जो इश्क का नूर धनी के मुखमंडल पर आ रहा है, और मुस्कान से ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर बिंदा सा बन गया है उनके लाख पर, और हरवटी भी मुस्कुरा रही है, और लाख भी मुस्कुरा रही है, और अधुर भी मुस्कुरा रही है। अभी तो और ऊपर जब आता है और आगे पढ़ते हैं तो कहते हैं नासिका भी मुस्कुराती है, मुखमंडल की शोभा, वो कहते हैं नेत्र और नासिका है। तो नेत्रों में भी खुशी धनी की इश्क की झलक रही है। तो नासिका भी मुखमंडल की बड़ी शोभा है, बिल्कुल नुकीली नासिका, गर्व से वो कहते हैं नाक तो बड़े तरह का वर्णन करती है, नाक भी वर्णन करती है। नासिका कैसे कि भाई गर्व से भरी हुई नासिका है, स्वाभिमान से भरी हुई नासिका है। तो धनी की नासिका कैसी होगी? धनी की नासिका हम रूहें उनकी शान है, नेत्र हैं तो हम उनको यदि हम रूहों की नजर धनी से मिली हुई है तो धनी की नजर में इश्क ही इश्क है हम रूहों को देने के लिए। तो उनका मुखमंडल कैसा होगा सुंदर सा, कि रूहों को देख देख कर खुश, इश्क से भरा हुआ। यदि हम अपने किसी प्रिय को देख लेते हैं तो हमारे दिल में इतनी खुशी आ जाती है कि वो मुखमंडल पर झलकने लगती है। ये तो 5 तत्वों की मैं बात करती हूँ। तो वहां पर मूल परम धाम में धनी ने हम रूहों के अलावा किसी और को कभी ध्यान ही नहीं किया। श्यामा जी और हम रूहों को ही सदा रिझाने के वास्ते वो लगे रहते हैं। तो उनका मुखमंडल कैसा होगा? उनके मुखमंडल पर हर अंग में, मुखमंडल के मुखार बिंद में सिर्फ हम रूहों को लाड और प्यार देने का ही सिर्फ चाहत रहती है। चाहे उनकी अधुर भी बोल रहे हैं तो हमको इश्क देने के लिए। रूहों से यदि वो सुनने की भी बात करते हैं तो इश्क ही सुनते हैं, और तब उनका मुखमंडल, उनके भी मुखार बिंद पर वो इश्क ही झलकता है, और जुबान से वो इश्क ही बाहर। तो इतनी बारीकी से जिन चीजों का वर्णन किया गया सुंदर सा जी, मेरे से भी, मैं सच्ची कहूँ कि मैं वर्णन कर, धनी ने बैठा देते हैं, उनका हुक्म है, उनकी मेहर है, कृपा है, 2 शब्द राजी निकलवा देते हैं। कहीं गलत आड़ा टेढ़ा कहीं कुछ भी हो सकता है सुंदर सा जी। ये नासूत की जुबान है, यहाँ पर उनकी शोभा वर्णन करना हमारे बस की है ही नहीं। दंत सलूकी रंग की इन जुबा कहीं न जाए, मुख मुस्कत दंत देखत क्या कह देव बताए। क्या कह रहे हैं कि अब जो दांतों की सलूकी है, रंग जो है, इन जुबा, दांतों का रंग श्वेत ही है लेकिन इन जुबा कहीं न जाए। कैसे दांत दिखते हैं? मुस्कुराए तो कहते हैं, जरा सा धनी का मुख मुस्काते हैं तो दंत की भी शोभा दिखाई दे जाती। क्या कहूँ देव बताए। इंद्रावती जी कहते क्या देव, क्या बताऊं अब इसका भी, ये तो अनुभव की बातें हैं। इन सुखों को तो हम जुबान से वर्णन कर ही नहीं सकते, खुद देखें और खुद पाए। ये कोई महल या चौबारे नहीं है कि जिनकी मैंने वर्णन कर दिया कि वहां की मेहराब ऐसी आती है, फिर उसका दरवाजा ऐसा आता है, उसकी चौखट ऐसी आती है, फिर फर्श की शोभा ऐसी आती है। नहीं सुंदर सा, कि मेरे धनी का मुखार भी मुखमंडल है। मैं चौपैया पढ़ती चलूंगी, मुझे जहां कोई बात वर्णन करने के लिए आएगी। मैं आज सुबह से बैठी हूँ 5:30 बजे की, परंतु मेरा खुद दिल इस बात से बड़ा ओत प्रोत हो रहा है धनी की शोभा को देख देख कर, कि भाई धनी, मैं कैसे आपकी इस मुखमंडल की, हम तो आपके चरणों से ऊपर नहीं जा सकते, और चरणों से कहा, और आपने हमको अपने मुखार बिंद की शोभा का हुक्म दे दिया है। सुंदर सा जी, बस क्षमा ही चाहूंगी और तो क्या कह पाऊंगी। रस जानत क्यों कहूँ रंग रसना, मुख मीठा बोल बोलत,
स्वाद लेत रस अर्श के, जुबा कह न सके सिफत। अब उसी मुख मंडल के अंदर से रसना, जिव्या के भी रंग वो कहते हैं। जिव्या का स्वाद तो हमको सबको पता ही है, खाली खाने के लिए नहीं, बोलने के लिए भी। रसना कैसा रंग, रसना के रंग, कैसा मुख मीठा धनी, बोलते हैं। और हम रूहों को कैसे करार मिलता है धनी के इन शब्दों से। ये स्वाद लेत अर्श के, जुबा कह न सके सिफत। जो इन स्वादों को जानते हैं, अर्श के भांत भांत के स्वादों को हम रूहें जानती हैं, वो इस मुख से उन शब्दों को कहा नहीं जा सकता। रस जानत सब अर्श के, रस बोलत रसना में। परम धाम के सब रसों को रसना जानती है, जुबा जानती है। और हमको वो जुबा बोल बोल कर परम धाम के उन सुखों से परिचित कराती है। रूहें एक शब्द सुने रस का तो पावे कायम सुख चैन। और उन अखंड सुखों को हम रूहें पाकर हमको यहाँ पर भी चैन मिल। जब हम आत्मा के स्तर पे होते हैं ना सुंदर सा जी, तो जुबा जीव के स्तर पर और शरीर के स्तर पर वर्णन ही नहीं हो पाता। और जब हम शरीर के स्तर से वर्णन करते हैं तो परमधाम, तो हम परात्म में जाकर वर्णन नहीं कर सकते धनी के मुखार बिंद का। तो कहने का क्या मतलब है इस बात के, आत्मा के स्तर पर होने पर शरीर में नहीं वो शब्द आ पाते, और शरीर के स्तर होने पर हम परमधाम का अनुभव नहीं कर पाते। तो कहने का है कि अपने को उस रस में डुबो कर ही उस अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। जुबा में ये चीजें आ ही नहीं सकती। नेत्र अधुर दो खोलही, दंत लाल उज्ज्वल झलकत, अधुर लाल दो पाखड़ी, जानो के नित मुस्कुर। अब जब धनी दोनों अधुर खोलते हैं तो उसमें से जो दंत लाल, अब दांत तो लाल होते नहीं, उज्ज्वल झलकत, और साथ में श्वेत भी कह रहे हैं, उज्ज्वलता भी दांत लिए हुए झलक रहे हैं। अधुर लाल दो पाखड़ी, जानो के नित्य मुस्कुर। और अधरों की जो लालिमा है, वो जो पाखड़ियां हैं दो, जानो के नित्य मुस्कुर, ऐसे लग रहा है मुस्कान दे रही है। अब सुंदर सा जी बताए, दांत तो उज्ज्वल होते हैं परंतु कह रहे हैं लाल है। क्यों? क्योंकि सब चीज में पारदर्शिता है। और मुख मंडल खोलते ही जो धनी के अधुर हैं और अंदर से जुबा है वो भी लाल है। तो अधुरों की जो लालिमा है, जैसे यहाँ पर हमने लिपस्टिक लगाई तो दांतों पर लग जाती है, तो यहाँ पर तो कहते तेरे दांत पे लिपस्टिक आ गई, वहां पर तो कोई आती नहीं। लेकिन और धनी ने कोई लिपस्टिक लगाई नहीं, नेचुरल है, खूबसूरत लाल अधुर होंठ है उनके। और वहां से उस पारदर्शिता की वजह से होठों का रंग जो है वो दांतों पर झलकार मारता। तो दांत कभी उज्जवल दिखते हैं तो कभी लाल दिखते हैं। दंत उज्जवल ऐनक जो माहे जुबा दिखाई दी। लो जी आ गई बात। दांत कैसे हैं? ऐनक की भांति। ऐनक कैसे? रोशनी,